औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया में बी द एरोबिक और द एनारोबिक नॉट रिक्वायरिंग द फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक भी हो सकती है या एनारोबिक भी हो सकती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जो कि फ्री ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं? जो कि फ्री हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं करती। ठीक है, बैक्टीरिया विच आर एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड द एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो कर सके उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करें उसको हम क्या कहते हैं जी? एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। सम बैक्टीरिया आर नेदर एरोबिक नॉर एनारोबिक बट फैकल्टेटिव। ठीक है जी, ग्रो इधर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दोनों काम करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी वो ग्रो कर जाता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नेम देते हैं जी? फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। Some bacteria require low concentration of oxygen for the growth are known as the microaerophilic bacteria। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल कंसंट्रेशन उनको चाहिए होती है कि इसलिए ग्रो करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं जी? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिहाज से हमें पता लगता है कि बैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करे। और एनारोबिक बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं? कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करे। फिर आ जाता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है जी माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया जिसको सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए होती है ऑक्सीजन की ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, ये है एग्जांपल्स दी हुई है। फिसिडोमोनास जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है जी, उसके बाद जी स्पाइरोचिटी जो है वो क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है। ई कोलाई जो है वो भी एनारोबिक बैक्टीरिया है। और कैम्फाइलोबैक्टर जो है वो क्या है जी? माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी बैक्टीरिया का ग्रोथ और उसका रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल ग्रोथ रिफर्स ओनली टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या चीज आ जाती है कि बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया के जो सेल हैं उनके नंबर इंक्रीज किए जाएं। बैक्टीरिया इंक्रीज इन द नंबर बाय एन एसेक्सुअल मीन ऑफ द रिप्रोडक्शन कॉल्ड द बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है वो किस प्रोसेस से जो अपने नंबर्स को इंक्रीज करती है? वो एक प्रोसेस है जिसको हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं और ये जो है एसेक्सुअल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम कैसे, अब इसमें क्या क्या होता है? बाइनरी फिजन के अंदर सबसे पहले जो पेरेंट सेल है यानी कि बैक्टीरियल पेरेंट सेल जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। साइज में क्या हो जाएगा? साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो क्रोमोसोम है वो क्या है जी? डुप्लीकेट हो जाएगा। ये अगर हम देखें ये डायग्राम के जरिए सबसे पहले क्या हो जाएगा जी? हमारे पास ये जो है पेरेंट का सेल ये क्या है? इंक्रीज हो जाएगा इसका साइज। सेकंड नंबर पे जो है क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पिंच हो जाती है अंदर की तरफ यानी कि पिचक जाती है अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एट द सेंटर ऑफ द सेल, बिल्कुल सेल के सेंटर में, यानी कि ये जो क्रोमोसोम था वो हमारे पास जो रेप्लिकेट हुआ था एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाए एक क्रोमोसोम नीचे आ जाए और दरमियान से ये क्या है जी? पिंच हो जाए। जैसे हम बैलून को भुला के दरमियान से उसको यूं दबाए तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद व्हेन न्यूक्लियर मटेरियल हैज बीन इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब ये न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, द सेल वॉल ग्रो इनवर्ट टू सेपरेट सेल इनटू टू। जो सेल वॉल होती है बैक्टीरियल सेल की वो ग्रो हो जाएगी और क्या हो जाएगी? दो हिस्सों में अलहदा हो जाएगी।
वंस द डिवीजन इज कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रो एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर्स। ठीक है, अब वो जो अलहदा हो गई हैं और दो बैक्टीरिया बन गए हैं, वो अपने अपने फीचर्स या अपनी अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे। द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लेक्शन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज नोन एज अ जनरेशन टाइम। ठीक है, अब ये एक बैक्टीरिया के सेल से जब दो बैक्टीरियल के सेल बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या का नाम देते हैं, जनरेशन ऑफ टाइम के लिहाज से, यानी कि जो टाइम लगता है उसको हम जनरेशन ऑफ टाइम का नाम देते हैं। 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर नोन एज बैक्टीरियल ग्रोथ सेल। ठीक है, इसके ग्रोथ में क्या है जी, 4 फेजेस है। वो कौन से फेज है? पहला फेज है जी हमारे पास, सबसे पहले सेल वॉल लार्ज हो जाती है। फिर क्या है जी, हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट बन जाते हैं, उसका रेप्लिकेट कर जाता है। फिर क्या है जी, हमारे पास सेल वॉल जो है वो पिंच हो जाती है दरमियान से। और 4th नंबर पे क्या है कि वो अलहदा एक सेल बना देते हैं। ठीक है, अब इनको नेम क्या देते हैं वो हम देखते हैं। पहली फेज जो है इसको हम कहते हैं लैग फेज, दूसरी फेज को हम कहते हैं लॉग फेज, तीसरी को हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, और चौथी को हम कहते हैं डेथ या फिर डिक्लाइन फेज। अच्छा जी, लैग फेज में क्या होता है? इट हैज फेज ऑफ नो ग्रोथ, बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द डिवीजन। इस फेज में कोई भी ग्रोथ नहीं होती, बैक्टीरिया सिर्फ अपने आप को डिवीजन के लिए क्या करता है, रेडी करता है। सेकंड है लॉग फेज, इस फेज में क्या होता है जी, रैपिड ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, काफी हद तक डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज, थर्ड फेज जो है, इसमें क्या है जी, बैक्टीरिया की जो डेथ रेट है वो किसके इक्वल हो जाती है, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की एज से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है जी, बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। और इधर जो डेथ रेट है वो हमारे पास प्रोडक्शन रेट से ज्यादा होती है। ठीक है जी, बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, बैक्टीरिया जो है ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन या माइटोसिस को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसफर करता है अपनी जेनेटिक मटेरियल डोनर से किसको, रिसेप्टर को। ऐसे इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं जी, कंजुगेशन का नाम देते हैं, कंजुगेशन का नाम देते हैं। सम कंजुगेटिंग बैक्टीरिया, कुछ कंजुगेटिंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलाइज पिलाई को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? ताकि वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर कर सकें। उन पिलाई को हम नेम देते हैं जी सेक्स पिलाई का। नेक्स्ट है हमारे पास कंजुगेशन प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब वो जो कंजुगेशन का प्रोसेस है उसकी वजह से नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और सरवाइव करते हैं। वो किस सिचुएशन में सरवाइव करते हैं? अंडर द ग्रेट वैरायटी ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, वैरायटी ऑफ कंडीशंस में वो क्या है जी, सरवाइव करते हैं। तो ये हमारे पास 4 फेज आ जाते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ या डिक्लाइन फेज। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो नहीं करता, बल्कि सेक्स पिलाई के जरिए वो क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है होस्ट से, किसी डोनर से रिसेप्टर के पास, और उससे क्या है जी, न्यू बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो आज हमने स्टडी कर लिया है जी, बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में स्टडी किया है, और रिप्रोड्यूस कैसे करता है और रेस्पिरेशन कैसे करता है बैक्टीरिया। अगर इस दोनों टॉपिक में आपको कोई बात समझ ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।